हमारी बाइबल की शुरुआत इस तरह होती है कि ये सारी दुनिया हमारे परमेश्वर ने बनाई है। उसे हर दिन कहा और हर दिन कुछ बनता गया। इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हो, आप जानते हो आसमान नीला क्यों है? क्योंकि उसने पानी का एक हिस्सा ऊपर रखा है। हमारी बाइबल में लिखा है। आज भी उसकी बनाई हुई हर चीज आपको दिखाई देगी। आप सन, मून, स्टार सब देख सकते। कुछ लोग कहते हैं खुदा है ही नहीं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, जब कुछ नहीं दिखता तो वही दिखता है। जब कुछ नहीं दिखेगा ना लाइफ में, तो वही दिखाई देगा। सो एक प्राइड है, ये जो एग्नोस्टिक कहते हैं कि हो सकता है वो हो। मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर है कि नहीं है, उसका सबसे पक्का सबूत है हम जिंदा हैं। प्रभु ने कहा मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हम जिंदा हैं, ये सबूत है हमारा खुदा जिंदा है। आमीन। सो ये एक प्राइड है लोगों का कि उनको लगता है। इवन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आप उसे यहां परखने नहीं आए, उसे चखने आए। बाइबल नहीं कहती है जो उसे परखेगा वो जानेगा कि वो कैसा है। बाइबल कहती है चखो और जानो कि तुम्हारा खुदा कैसा है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि ये सारी सृष्टि खुदा ने बनाई है, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चीनी और नमक किसने बनाया है? नमक और चीनी किसने बनाई है? क्या हुआ, कंफ्यूज क्यों हो? प्रभु ने बनाई है ना। तो फिर हाँ, ये बात अलग है, दोनों ही अधिक मात्रा में खाओ तो तकलीफ देती है। पर आप जानते हो इन दोनों का कलर सेम है, दोनों सफेद है। इवन दूर से रखो तो समझ नहीं पाओगे कि चीनी है कि नमक है। कभी आपने सोचा है खुदा ने इन दोनों चीजों को एक जैसा क्यों बनाया है? कुछ लोग कहते हैं ब्रदर आप बहुत कड़वे हो। बिल्कुल मैं हूं कड़वा, मैं जानता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे नमक कहा है, चीनी नहीं। माफ करिए, जिस दिन मैं सॉफ्ट हो गया ना बहुत ज्यादा, कुछ लोग बिगड़ जाएंगे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, पास्टर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बोलो बाजू वाले को, पास्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ, ऐसे अननेसेसरी भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि बस मैं सारा दिन ऐसे ही बैठा रहूं। नहीं नहीं, लेकिन जब कुछ गलत हो रहा है वहां रिएक्ट करना जरूरी होता है। कहते हैं बात को छोटे में ही पकड़ लो ताकि बड़ी हो ही नहीं, क्योंकि कभी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे फिर। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, बिल्कुल। कहां पर स्ट्रिक्ट होना है? कभी कभी लोग ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो खुदा के बड़ा खिलाफ होता है। और जब मुझे इनविटेशन आता है, ब्रदर प्रेमानी क्या आप हमारे शॉप पे प्रेयर करने आएंगे, मैं उनको लिख के भेजता हूं नो। ब्रदर दिनेश को भेजेंगे, नो। कोई और आ सकता है, नो 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 नो। क्यों? चेंज योर बिजनेस। मैं हमेशा कहता हूं, समझिए यहां पर एक ब्रदर बैठे हैं और वो मैं कॉल करके बोल रहे हैं ब्रदर आप मेरे शॉप पे आएंगे दुआ करने के लिए। कौन सा शॉप है? ब्रदर मैंने बियर शॉप खोली है। और दीपक भाई और मैं वहां जाते हैं और दुआ करते हैं, स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं इस एरिया में जितने बेवड़े हैं वो सारे हमारे भाई की दुकान पे आए। क्या ऐसी दुआएं खुदा सुनेगा?
तो क्यों आऊं मैं? अगर मैं किधर नहीं जाता हूं ना, समझ जाओ गड़बड़ है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर मैं किसको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाओ देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, खुदा मुझे जानता है, मैं बहुत काइंड हार्टेड व्यक्ति हूं, मैं जल्दी किसी के दर्द को देख नहीं सकता। लेकिन जब मैं चालबाजी देखता हूं ना, चालबाजी बोलो, चालबाजी, कनिंगनेस, हाँ, जब कनिंग लोगों को देखता हूं ना, जो बहुत अंदर से अलग है, बाहर से अलग है, मैं उनको दिखाता भी नहीं हूं कि आपकी गड़बड़ मुझे पता है, बट मैं थोड़ा गैप रखता हूं। आज शायद आप ये बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक टाइम जब आप एक किंगडम माइंडेड व्यक्ति हो जाएंगे ना, जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, आपको बहुत सारी चीजों की समझ आ जाएगी। अब जानते हैं परमेश्वर ने नमक और चीनी का कलर सेम क्यों रखा है? आपको समझाने के लिए कि दोनों अलग हैं, पर दोनों का टेस्ट डिफरेंट है। दोनों का कलर सेम है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट है। मैं क्या समझाना चाहता हूं? जस्ट वन थिंग, जो चीज आपको सही लगती है, जरूरी नहीं है कि वो सही है। परमेश्वर ने ये दुनिया ऐसी बनाई है कि पल पल पे आप डिसीव हो सकते हो। इसीलिए आपको अपने जीवन के थोड़े थोड़े स्टेप पे प्रेयर करनी चाहिए, प्रभु आप मेरे मार्गों को बनाएं। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कहां पर भी जाते हो दुआ करके जाओ, किसी से भी बात करते हो दुआ करके जाओ, कहां से भी किधर भी जा रहे हो, लेट्स प्रे कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे लीड कर, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, प्रे। आपको जॉब मिल गई है, अब कोई टेंशन नहीं है, देन प्रे। पॉलिटिक्स है आपके ऑफिस में, आपको लोग तंग करते हैं, आप उनसे मत लड़ो, प्रे। याद रखिए, जो खुदा आपको ऑफिस में ले आना जानता है, वो आपके बॉस और आपके लोगों का ट्रांसफर करवाना भी जानता है। घर चलो। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपके ऑफिस में लोग आए, आपको सताया, सब चले गए, आप उधर ही हो। ये किसने किया? ये परमेश्वर ने किया आपके लिए। और बिलीव करो, ये जारी रहेगा, ये जारी रहेगा। सो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, पवित्र आत्मा को आपके मार्गों को डिसाइड करने दो। लेट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा डिसाइड करे कि आप कहां जाओगे। आप डिसाइड मत करो, आप उसकी लीडिंग पे डिपेंड रहो। कभी भी जिस जगह पे बढ़ने से पहले आपके अंदर शांति नहीं है, पैर भी मत रखो वहां पर। अगर आपको लगता है मुझे इस तरफ जाना है कि नहीं जाना है, यू आर कंफ्यूज, प्रे। और अगर आपके अंदर पीस नहीं दे रहा है ना खुदा, आगे मत बढ़ो, वेट करो। परमेश्वर हर बार आपसे बात नहीं करेगा, कई बार वो आपको पीस और अनपीस देखकर बताएगा कहां जाना है कहां नहीं। शालोम, पहला वर्ड यीशु ने कहा था, शालोम, तुम्हें शांति मिले। तो कितने लोग आज के खूबसूरत वचन के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ओ, आज का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपको सिखाएगा परमेश्वर के मार्गों को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के रास्तों को जानना कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, लिव अ ऑनेस्ट लाइफ, ईमानदारी वाली जिंदगी जी, हर जगह पे ईमानदारी वाली जिंदगी जी। आपको है ना चर्च आने में मजा आएगा, लेकिन अगर आप कनिंग रहोगे ना, आपको इधर मजा नहीं आएगा, आपको डर डर सा लगेगा। मैं कुछ लोगों को देखता हूं ना जो चर्च में एंजॉय नहीं कर पाते, मैं जान जाता हूं देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्योंकि बाइबल बताती है आदम छुप रहा था उससे जब वो आया। अगर आदम वो काम नहीं करता ना,
तो परमेश्वर के आने पे आदम भागता उससे मिलने के लिए। ओ मेरा खाना आया है। यस, यीशु ने कहा रोटी मैं हूं। वो खाना था मनुष्य का। मुझे आज भी याद है, बहन, मुझे पता है आप मुझे देख रहे हो और मैं आपसे परमिशन लेकर ही ये बोल रहा हूं। थैंक यू, आपने मुझे ये परमिशन दी थी। हमारे कलीसिया में एक प्रभु की बेटी आती है और मैं ऑनेस्टली कहूं, पहले उनका इतना आदर नहीं करता था मैं, लेकिन इन दीज डेज मैं रियली उस बहन का आदर करता हूं। वो बहन मुझे बता रही थी, भाई मैं कलीसिया में जब बैठती थी ना, मुझे वचन बहुत चुभता था आपका। तो मैंने पूछा, दीदी क्यों? बोला, बिलीव कीजिए ब्रदर, मैंने आपके चर्च में आज तक सलवार कमीज के सिवा कुछ नहीं पहना। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मैं हमेशा सलवार कमीज अपना हेड जो है वो कवर करके आती हूँ। पर ब्रदर, आपको पता नहीं है, यहां से जाने के बाद मंडे टू सैटरडे अगर आप मुझे देखते, आप मुझे पहचान नहीं पाते कि मैं क्या वही लड़की हूं। मैं शॉर्ट्स पहनती थी, स्कर्ट्स पहनती थी, ऐसे स्किन टच टॉप्स पहनती थी कि अननेसेसरी मेरी बॉडी रिवील होती थी। मैं इतने मैं धन्यवाद करता हूं बहन कि आपने ये वर्ड बोला था। उन्होंने मुझे कहा मैं इतने वाहियात किस्म के कपड़े पहनती थी। और दूसरी चीज तो ये थी, ये पहनने के बाद वो मुझे बता रहे थे, भैया मुझे शर्म तो नहीं आती थी, मैं फोटोज भी डालती थी व्हाट्सएप के अंदर, यहां वहां। और अजीब बात बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के, वो बोल रही थी जितने भी आपके चर्च के लोगों को मैं जानती हूं ना, मैंने उन सबको ब्लॉक करके रखा है कि किसी को भी मेरा डीपी नहीं दिखाई दे। मैं हंस रहा था। बोला, लेकिन ब्रदर आज 3-4 महीने हुए मैंने वो सब छोड़ दिया है। आई प्रेज टू जीसस। आप बिलीव करेंगे, वो बहन एकदम लास्ट बेंच पे बैठी है। और मैं आपको सच कहता हूं, जब मुझे लास्ट सैटरडे वो मुझे बाजू में मिले, मैंने उनको कहा, बहन एक विनती है आपसे, क्या मैं शेयर कर सकता हूं? ऑफ कोर्स ब्रदर, बिल्कुल। मैंने कहा प्लीज, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, होंगे ऐसे आपकी तरह। तो मैंने उनको बोला, क्या मैं शेयर कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे परमिशन दी। उन्होंने कहा, यस ब्रदर यू कैन, आप कर सकते हो। और आपको मैं सच कहता हूं, मैंने उनसे पूछा कि अभी 3-4 महीने से आपको चर्च में कैसा लग रहा है? बोलती है, ब्रदर सैटरडे नाइट है ना, जॉन द बैप्टिस्ट अंदर उछलता है कि कल संडे है, मैं जाऊंगी। और उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं प्रभु को भी देखूंगी, अपने भाई को भी देखूंगी। थैंक यू सिस्टर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट लिव अ डबल लाइफ। आप ऑनेस्ट बनेंगे ना, हर दिन आपको यहां पर मजा आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, लोग ज्योति के निकट नहीं आते क्योंकि उनमें अंधेरा है, लेकिन जो भले काम करता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो जाए। आमीन। आइए, बड़ी विनम्रता से बाजू वाले को कहिए, एक जैसी जिंदगी जीनी बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। किसको बुरा लगा? नहीं लगा तो फिर क्या हुआ, लगने दो, इसमें क्या है? शुक्र है खुदा का, लगना भी चाहिए। इधर सलवार कमीज, बाहर शॉर्ट्स। भाइयों से भी कुछ बात करूं, ये जॉकी क्या दिखता है? जॉकी दिखता है कुछ लोगों का, पैंट जो है वो नीचे जा रही है, टी शर्ट ऊपर आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, आप कूल नहीं दिखते हो, आप फूल दिखते हो। मसीह लोग ऐसे नहीं होते हैं और न मसीह बहनें ऐसी होती हैं। हमें ना खुदा के लोग हैं, हम उसके लोग हैं जो अपने आप को ज्योति कहता है, जो अपने आप को हमारा खुदा कहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ऐसे बनो कि आपके मरने के बाद भी खुदा है ना, आपका नाम किसी के सामने ले सके।